कि साउथ फेस का मकान, दक्षिण मुखी मकान शुभ नहीं होता। बहुत सारे व्यक्ति ये दलील देते हैं कि दुनिया में हजारों लोग दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं, क्या सब के सब किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हैं। जन्म कुंडली आपको अलाउ नहीं करती, तब आप दक्षिण मुखी मकान में रहेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहला काम जब पैसा आता है ना किसी व्यक्ति के पास, मकान खरीदने का करता है। दक्षिण मुखी मकान में लगातार रिहाइश करेगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद उसका अशुभ प्रभाव औलाद पर पड़ेगा। मकान औलाद को खा जाएगा, औलाद नालायक हो जाएगी, औलाद की तबीयत सेहत ठीक नहीं रहेगी। तो दक्षिण मुखी मकान के कई तरह के अशुभ फल हो सकते हैं। नमस्कार, मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। ग्रह कैसे बोलते हैं, ये आज का मेरा विषय रहेगा। अक्सर हम सुनते हैं कि साउथ फेस का मकान, दक्षिण मुखी मकान शुभ नहीं होता, लेकिन इसके विरुद्ध बहुत सारे व्यक्ति ये दलील देते हैं कि दुनिया में हजारों लोग दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं, क्या सब के सब किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हैं। मैं कहता हूँ हाँ, अगर जन्म कुंडली आपको अलाउ नहीं करती, तब आप दक्षिण मुखी मकान में रहेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं एक जन्म तारीख आपको देता हूँ, नोट करिए। ये एक तजर्बा है, देखी हुई बात है, ये नहीं कि हवा की बात है। जन्म तारीख है 3 फरवरी, साल है 1975। जन्म का समय है सुबह 10 बजे का। 2 बच्चे हैं इसके, एक बेटा एक बेटी। इस व्यक्ति ने भी ये सुन रखा था कि दक्षिण मुखी मकान अच्छा नहीं होता। सबसे पहला काम जब पैसा आता है ना किसी व्यक्ति के पास, मकान खरीदने का करता है। तो इन लोगों का भी यही विचार बना कि मकान खरीदा जाए। साउथ फेस ये बिल्कुल इनकार कर रहा था। पत्नी कहती है कि कोई अंतर नहीं पड़ता, आप मकान ले लो, दक्षिण मुखी ले लो, क्योंकि जिस एरिया की, जिस कॉलोनी में, जिस में देख रहे थे, वहाँ पर कुछ मकान दक्षिण मुखी खाली थे। ये किसी ज्योतिषी के पास नहीं गया, सुन रखा था कि दक्षिण मुखी मकान अच्छे नहीं होते, मकान दक्षिण मुखी ले लिया। तो लाल किताब के पेज नंबर 702 पर जिक्र है एक ग्रह को लेकर, सिर्फ एक ग्रह को लेकर। मैं कहता हूं कि सारी कुंडली की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन जो बात एक ग्रह को लेकर लिखी गई है उस पर अमल करना भी जरूरी होता है। पेज नंबर 702 पर यह लिखा गया है एक ग्रह को लेकर कि अगर ये ग्रह इस भाव में है, तब अगर व्यक्ति दक्षिण मुखी मकान में लगातार रिहाइश करेगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद उसका अशुभ प्रभाव औलाद पर पड़ेगा। बीमार रहेगी। और वहाँ पर उसके आगे जाकर भी ये बात लिखी गई है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, मृत्यु तक हो सकती है। जब हम ज्योतिष को नहीं मानते ना, तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है ना, तब हम ज्योतिष को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं। तब छोटी छोटी बातों का भी महत्व हो जाता है। मैं फिर कहता हूँ, डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सावधान करना आपको मेरा उद्देश्य है।
लाल किताब में लिखा है कि अगर केतु खाना नंबर 3 में है, अगर ऐसा व्यक्ति दक्षिण मुखी मकान में रिहाइश करेगा, तो मैं पढ़ के सुना देता हूं कि वहां क्या लिखा गया है। पेज नंबर 702, केतु खाना नंबर 3। दक्षिण के दरवाजे वाले मकान में लगातार रिहाइश के तीसरे साल से औलाद, लड़के और लड़कियां हर दो, मतलब दोनों का, लड़के हैं या लड़कियां हैं, का मंदा हाल, बल्कि उनकी मौतें तक शुरू हो जाएंगी। और एक ग्रह का और कॉम्बिनेशन लिखा है कि अगर वो उस घर में, तो उस ग्रह की उम्र तक, क्योंकि ये ज्योतिषी जानते हैं उम्रों का हिसाब, तब आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर केतु जिस व्यक्ति के खाना नंबर 3 में है, उसको साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि वो दक्षिण मुखी मकान में बिल्कुल ना रहे, वरना मकान औलाद को खा जाएगा, औलाद नालायक हो जाएगी, औलाद की तबीयत सेहत ठीक नहीं रहेगी। तो दक्षिण मुखी मकान के कई तरह के अशुभ फल हो सकते हैं। कहीं पर तो वो आपके काम को खाएगा, कहीं पर आपके शरीर को खाएगा, कहीं पर संबंधों को खाएगा। लेकिन यहाँ पर केतु खाना नंबर 3 वाला अगर दक्षिण मुखी मकान में रहता है, तो उसकी औलाद पर अशुभ फल, अशुभ प्रभाव पड़ेगा। तो होता क्या है, मकान ले लिया, भाई बहन की कहते हुए कुछ दिल को ना कुछ होता है कि इस व्यक्ति के बच्चे भाई बहन की एक हादसे में, दोनों भाई बहन की एक ही दिन में मौत हो गई। तब वो उम्र नहीं रही थी कि फिर से बच्चे हो पाए। IVF 2 बार, 3 बार, 4 बार फ्लॉप हो गया। तब ये मेरे पास आते हैं, तब कुछ उपाय देता हूं, फिर IVF लेते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि मेरी एक कंडीशन थी इन लोगों के साथ कि अगर आप दक्षिण मुखी मकान छोड़ेंगे तो ही मैं औलाद आगे मिले, औलाद हो जाए, उसके उपाय दूंगा, वरना मैं उपाय नहीं दूंगा। क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि केतु 3 वाला, 3rd हाउस जिसका केतु है, तीसरे भाव में जिसका केतु है, खाना नंबर 3 में जिसका केतु है, अगर वो दक्षिण मुखी मकान में रहेगा, तब औलाद के विघ्न, औलाद को लेकर परेशानियां आएंगी ही आएंगी। तब जब मैंने कंडीशन लगा दी, क्योंकि ये निराश हो चुके थे डॉक्टरों से, ज्योतिषियों के, मेरे प्रोग्राम देखकर, मेरा प्रोग्राम सुनकर मेरे पास आए थे। एक कंडीशन, साउथ फेस मकान में बिल्कुल नहीं रहना। आप चाहे किराए पे रहो, चाहे उसको बेच दो। तब मियाँ बीबी ने विचार करके मकान बेच दिया। उसके बाद IVF, और आपको जानकर खुशी होगी, हैरानी होगी, या शायद ज्योतिष पर यकीन होगा कि कुछ ही दिन पहले जुड़वा बेटे इनके घर में आ गए, किलकारियाँ बच्चों की गूंजने लगी हैं। इसलिए मैं लाल किताब का धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आता है समस्या लेकर, तो लाल किताब के आधार पर जो उपाय, जो सावधानियां बनती हैं, मैं देता हूं और लोग लाभ उठाते हैं। तो आप सब लोगों से एक निवेदन, केतु खाना नंबर 3 साउथ फेस मकान औलाद के लिए अशुभ, इस बात को गांठ बांध लें, पल्ले बांध लें। अगर आप ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट है, तो अपने पास आए हुए जातक व्यक्ति को सलाह दें कि केतु 3 वाला अगर आपके पास आता है ना, साउथ फेस मकान में बिल्कुल नहीं रहना। औलाद है, बच्चे हैं तो जहान है। ये नहीं कि सारे के बच्चे जाएंगे, सबके बच्चों की उम्र कम होगी, कुछ प्री प्लान भी होता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि ज्योतिष के आधार पर जो अच्छी बातें हैं वो बताई जाएं, कहाँ से अशुभता आनी है वो ना आए। तो यहाँ पर अशुभता केतु 3 वाले को साउथ फेस मकान को लेकर ही आनी है, तो वो साउथ फेस में बिल्कुल ना रहे। तो ये था आज का विषय। जन्म कुंडली आपको बनाकर दिखा दी गई इस बच्चे की, इस व्यक्ति की, बच्चे की नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो बच्चे ही हैं जो मेरे पास आते हैं। जन्म कुंडली भी आपने देख ली कि केतु खाना नंबर 3
बच्चे इसके जो थे भाई बहन, उनकी एक्सीडेंट में मौत। उसके बाद IVF द्वारा जुड़वा बच्चे। जब साउथ फेस मकान का हमने बॉयकट कर दिया, छोड़ दिया, तो उसके बाद बच्चे आए। अदरवाइज IVF भी 3-4 बार फ्लॉप हो चुका था। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बटन जो है ना घंटी वाला, उसको जरूर दबाएं, ताकि लाल किताब के आधार पर जो नई नई जानकारियां या जो नई बात मैं आपके साथ साझा करूं, आप उस पर अमल करके अपने जीवन को सुख की ओर बढ़ा सकें। धन्यवाद।